नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता ब्रोल, एमएस स्त्री प्रसूति। मेरा इंटरेस्ट एरिया है फीमेल इनफर्टिलिटी एंड मेल इनफर्टिलिटी। हमारे पास बहुत ऐसे केसेस आए हैं पिछले 12-13 वर्षों में जो आईयूआई आईवीएफ फेलियर केसेस थे, जिनकी शादी को कम से कम 12 से 13 साल हो गए थे, फिर भी उनको कंसीव नहीं हो रहा था। सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आईयूआई और आईवीएफ क्या होता है। आईयूआई में बाहर से स्पर्म लेकर फीमेल के यूट्रस के अंदर ओवम के साथ उसको फर्टिलाइज किया जाता है। ये उन केसों में किया जाता है जिन केसेस में कपल इकट्ठे नहीं रहते या ज़्यादा टूरिंग पे रहते हैं, ओव्यूलेशन के टाइम पे वो आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते। ऐसे केसेस में आईयूआई किया जाता है। और आईवीएफ तब किया जाता है जब मेल और फीमेल एक साथ रहते हुए भी अनेबल है कंसेप्शन के, कंसीव करने के। तो इन केसेस में एग को भी फीमेल की बॉडी से बाहर निकाला जाता है, स्पर्म को मेल की बॉडी से बाहर निकाला जाता है और बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर उनको फर्टिलाइज किया जाता है और बाद में उसको इम्प्लांटेशन के लिए फीमेल बॉडी के अंदर डाला जाता है। लेकिन इम्प्लांटेशन करते वक्त भी अगर फीमेल का यूट्रस, ये जैसे यूट्रस है, यूट्रन के अंदर ये यहाँ पे एंडोमेट्रियम होता है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है, अगर उस समय यूट्रस की कंडीशन अच्छी नहीं है, ईटी थिकनेस अच्छी नहीं है, एंडोमेट्रियल अच्छा नहीं है, तो भी कंसेप्शन नहीं होती। इसलिए आईवीएफ आईयूआई में भी 80% फेलियर चांसेस हैं। आईयूआई आईवीएफ एक आर्टिफिशियल मेथड है और आयुर्वेद एक नेचुरल तरीके से आपके ओवम की हेल्थ, आपके एग की हेल्थ, आपके फेलोपियन ट्यूब की हेल्थ, आपके यूट्रस की हेल्थ, कंप्लीट आपका जो है बीज शुद्धि इसको हम बोलते हैं, गर्भाधान से पहले किया जाता है कि आपके एग की क्वालिटी बढ़ाना, स्पर्म की क्वालिटी बढ़ाना, जिसके अंदर बच्चे ने बड़ा होना है, ग्रोथ करनी है, वो पूरी चीज की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है नेचुरल तरीके से। सेकेंडली आईयूआई आईवीएफ जो है बहुत ज्यादा एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है जिसमें कम से कम भी आपको 2 से 3 से 4 लाख तक आपके खर्च हो जाते हैं और उसके बाद भी 80% चांसेस रहते हैं कि वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। और अगर हो भी जाए तो इतना हार्मोन आर्टिफिशियल दिया जाता है जिसकी वजह से लेटर ऑन फीमेल्स में अर्ली मीनोपॉज, ओबेसिटी, फेशियल हेयर्स आना, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। आईवीएफ करवाने के बाद भी पेशेंट को अपने नॉर्मल पीरियड साइकिल लाने में कम से कम भी 3 से 4 साल लग जाते हैं और तब तक उनकी बॉडी में इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट आ जाता है कि उससे ओवरकम करने के लिए डॉक्टर दोबारा दोबारा आपको 21-21 दिन के पिल्स देके आपके पीरियड्स रेगुलेट करने के साथ साथ पेशेंट को थायराइड की प्रॉब्लम, ओबेसिटी की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, ऐसे सीवियर कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। मैं आपको ये बात ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपने अभी तक आईयूआई आईवीएफ ट्राई नहीं किया है तो पहले आयुर्वेद ट्राई करें। बाद में भी आपको आयुर्वेद में आने की ज़रूरत पड़ती है, इससे अच्छा आप पहले ही आयुर्वेद ट्राई करें। एक तो ये इतना ज़्यादा कॉस्टली ट्रीटमेंट नहीं है, दूसरा इसमें प्योर हर्ब्स यूज़ होती हैं जो आपकी बॉडी में साइड बेनिफिट्स देती हैं, आपकी पूरी बॉडी की ग्रोथ अच्छी करती हैं, आपके हार्मोन बैलेंस अच्छा करते हैं, आपके पेनक्रियाज, लीवर, स्टमक, डाइजेशन, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम सब पे काम करती हैं। तो कंसेप्शन के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी हीलिंग में जाती है। तो इसलिए आयुर्वेदिक फर्टिलिटी प्रोग्राम ज़रूर फॉलो करें। इसमें सबसे पहले जो किया जाता है, ये सबसे सेफेस्ट मेथड रहता है। नेचुरली हम पेशेंट को कहते हैं जब कपल हमारे पास आता है कि थ्रू पंचकर्मा हम उनकी बीज शुद्धि की तरफ जाते हैं। इसमें उनकी शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा, शमन यानी दवाइयों के साथ, शोधन यानी थ्रू पंचकर्मा उनका हम डिटॉक्स करते हैं, पूरी बॉडी का डिटॉक्स। अगर हम बात करें, जैसे हम बोले घर की सफाई तो हम रोज ही करते हैं, दिवाली पे स्पेशल घर की सफाई क्यों होती है? तो देखिए दिवाली में जब घर की सफाई होती है तो भी कितना कचरा निकलता है। इसी तरह से पेट साफ तो रोज होता है, लेकिन डिटॉक्स की जरूरत हमें इसलिए रहती है कि हमारे सभी ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स अच्छी तरह काम करें। इतना उनमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जम जाता है, धीरे धीरे हम जो बचपन में खाते हैं, तला खाया, हमने स्पाइसी खा लिया, कुछ फ्राइड खा लिया, कुछ हमने नॉन वेज खा लिया, कुछ ना कुछ हम खाते रहते हैं, वो सब डिटॉक्स नहीं करते। जब तक उन सबको हम डिटॉक्स नहीं करेंगे हमारी बॉडी अपनी क्षमता के मुताबिक काम नहीं करेगी, धीरे धीरे उसके कार्य करने की क्षमता, लीवर का बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम होता जाता है। इसीलिए बीज शुद्धि आयुर्वेद पंचकर्मा में सबसे पहले हम कपल का करवाते हैं। सेकेंडली हम गर्भधारण ट्रीटमेंट करवाते हैं। गर्भधारण जो ट्रीटमेंट रहता है वो हम करवाते हैं एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में, ट्यूबल ब्लॉकेज के पेशेंट में, जिनका एएमएच लेवल कम है,
कहा जाता है कि उम्र के साथ साथ आपके ओवरीज के अंदर जो एग्स हैं उनका काउंट कम हो रहा है, आपके अंदर स्टोरेज अच्छा नहीं है। थ्रू आयुर्वेदा एमएच लेवल्स भी बढ़ते हैं, आपकी एग की क्वालिटी भी बढ़ती है और एग के नंबर्स भी बढ़ते हैं। तो उन केसेस में, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में, पीसीओडी के केसेस में, हार्मोनल इम्बैलेंस में, इस तरह से इन सभी प्रॉब्लम्स में हम गर्भधारण ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद तीसरा हमारा स्टेप रहता है सुप्रजा चिकित्सा। सुप्रजा चिकित्सा में हम पेशेंट को आयुर्वेदिक औषधियों के साथ, जैसे पुत्र जीवक, शिवलिंगी, जीवंती, दशमूल, इस तरह से आयुर्वेदिक औषधियों का जो है चूर्ण बना के देते हैं, काढ़े की फॉर्म में भी देते हैं, डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं, और किसी अच्छी आयुर्वेदिक फार्मेसी का आप यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करके ओव्यूलेशन कब आता है और पेशेंट की प्रकृति विकृति के अनुसार हम इसको बहुत अच्छी तरह से डील करते हैं। तो इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए आप दिए गए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।